अस्सलाम वालेकुम। आज बरोज़ बुध 4 अक्टूबर। RFI बुलेटिन के साथ मैं हूं नौरीन चौधरी। सबसे पहले हेडलाइंस। पाकिस्तान में माहाना 50,000 से कम कमाने वालों पर टैक्स लगाया जाए। दुकानदारों और 12 एकड़ ज़रई अराजी रखने वालों को भी टैक्स नेट में लाया जाए। आलमी बैंक का मुतालबा। सऊदी अरब की 10 अरब डॉलर की सरमायाकारी हतमी शक्ल देने के लिए खुसूसी सरमायाकारी कौंसिल की एपेक्स कमेटी में मुशावरत। दोस्त मुल्क रेकोडेक और ज़राअत के शोबे में सरमायाकारी करेगा। पाकिस्तान के अवाम की जान और मुफाद किसी भी मुल्क के मुफाद से मुकद्दम है। रियासती रिट के लिए आखिरी हद तक जाएंगे, आर्मी चीफ का अज़्म। पाकिस्तान में मुकीम गैर कानूनी तारकीन वतन 31 अक्टूबर तक अपने मुल्क वापस चले जाएं, वरना जेल जाने के लिए तैयार रहें। एपेक्स कमेटी के इजलास में फैसला। 24 खुदकुश हमलों में 14 अफगानी मुलविस रहे। दहशतगर्दों के सहूलतकारों को नहीं बख्शेंगे। वीज़ा के बगैर कोई पाकिस्तान में दाखिल नहीं हो सकेगा। निगरां वफाकी वजीर दाखिला का ऐलान। स्मगलिंग की रोकथाम के लिए अफगान ट्रांजिट ट्रेड की निगरानी। बैंक गारंटी के साथ 10% टैक्स लगाने का फैसला। बॉर्डर पर सामान अफगानिस्तान मुंतकली का सर्टिफिकेट ना जमा कराने पर रकम जब्त होगी। इतलाक आज ही से होगा, हुकूमत का फैसला। हरदीप सिंह कत्ल का मामला। कनाडा के भारतीय सिफारतकारों को निकलने के हुक्म के जवाब में भारत ने 41 कैनेडियन सफीरों को जाने का हुक्म दे दिया। डॉलर की कीमत कम होकर 284 रुपए तक आ गई। ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ कार्रवाई से मजीद कमी हो सकती है। टूर ऑपरेटर्स के पास डॉलर के बड़े ज़ख़ीरे की इतलात। कार्रवाई होने पर करोड़ों डॉलर निकल सकते हैं। मुल्क में कपास की पैदावार में 71% इजाफा। सिंध और पंजाब की जिनिंग फैक्ट्रीज में 50 लाख से जायद गांठों की आमद। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। चलते हैं खबरों की तफसीलात की जानिब। आलमी बैंक ने पाकिस्तान को गरीब और मकरूज ममालिक की फहरिस्त में शामिल कर दिया। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का बजट बढ़ाना होगा। पाकिस्तान में अमीर तबके को टैक्स नेट में लाना होगा। 50,000 माहाना कमाने वालों और 12 एकड़ ज़रई ज़मीन रखने वालों पर टैक्स लगाया जाए। आलमी बैंक ने पाकिस्तान को कर्जे के बोझ के हामिल गरीब ममालिक की फहरिस्त में शामिल करते हुए कहा है कि पाकिस्तान का 2027 तक कर्जा GDP के 89.3% तक बढ़ सकता है। आलमी बैंक के हुक्काम का कहना है कि पाकिस्तान के अरकान पार्लियामेंट, काबीना के अरकान, वज़राए ख़ज़ाना, काबीना कमेटी और कायमा कमेटियों के मेंबरान टैक्स पॉलिसी को मुरतब करने में ज़बरदस्त असर व रसूख इस्तेमाल करते हैं, जो इस्लाहात को रोकता है और एक ख़ास तबके को फ़ायदा पहुँचाया जाता है। सब्सिडीज़ में कमी के लिए मजमूई टैक्स इक़दाम किए जाएँ और सालाना बुनियादों पर 2,723 अरब रुपए माली खसारे में कमी लाने के लिए अखराजात को कम किया जाए। आलमी बैंक के मुताबिक पाकिस्तान को हाई लिक्विडिटी रिस्क, कम ज़र मुबादला के ज़खायर, गैर मुस्तहकम सियासी माहौल, बैरूनी अकाउंट्स के झटकों के मुतादिद खतरात का सामना है। माहाना 50,000 कमाने वाले और 12 एकड़ ज़रई ज़मीन रखने वाले पर टैक्स लगाया जाए। पाकिस्तान में महंगाई की बुलंद शरह के बायस गुर्बत में इजाफा हुआ है। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का बजट भी बढ़ाना होगा। गुज़िश्ता 20 साल में बुनियादी अशिया की कीमतों में बहुत इजाफा हो चुका। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान 10 अरब डॉलर के सौदों को हतमी शक्ल दी जा रही है। इस सौदे में सऊदी अरब की बड़ी फर्म आरामको के साथ 2023 में हब में रिफाइनरी की तामीर का मुआहिदा भी शामिल है। सिविल और अस्करी क़यादत की जानिब से मिलकर चलाई जाने वाली खुसूसी सरमायाकारी की सहूलत कौंसिल 7 अरब डॉलर की सऊदी सरमायाकारी रेकोडेक के हिस्से में कराने पर और 85,000 एकड़ अराजी की लीज ज़राअत के लिए देने पर भी गौर कर रही है। ज़राए के मुताबिक सऊदी सरमायाकारी को तरगीब देने के लिए ग्रीन फील्ड रिफाइनरी पॉलिसी 2023 के लिए दरकार पॉलिसी तरगीबात की मंजूरी दे दी गई है। ये भी तवक्को की जा रही है कि सऊदी अरब रेकोडेक प्रोजेक्ट में 7 अरब डॉलर के हिस्से की खरीदारी के लिए सरमायाकारी करेगा। ताहम सऊदी अरब का मौक़िफ़ है कि वो जारी मंसूबों में सरमायाकारी करने में आसानी महसूस करता है, जबकि नए मंसूबे में सरमाया लगाने से कबल तमाम नुकात पर गौर ज़रूरी है। निगरां हुकूमत का स्मगलिंग की रोकथाम के लिए अहम इक़दाम। अफगान ट्रांजिट ट्रेड के तहत दरामद शुदा 5 अशिया पर 10% प्रोसेसिंग फ़ीस आयद। अफगान ट्रांजिट ट्रेड माहिदे के तहत दरामद अशिया पर 10% प्रोसेसिंग फ़ीस आयद होगी। मुल्क में अशिया की गैर कानूनी आमद को रोकने के लिए ये अहम इक़दाम किए गए हैं। इस फैसले का मकसद स्मगलिंग की रोकथाम और बाकायदा टैक्स आयद करना है। इन अशिया में कन्फेक्शनरी, चॉकलेट, जूते, मुख्तलिफ मशीनरी, कंबल, घरेलू टेक्सटाइल और गारमेंट्स शामिल हैं। ताहम नोटिफिकेशन में कहा गया है कि 3 अक्टूबर
यानी नोटिफिकेशन के इजरा से कबल अफगान ट्रांजिट ट्रेड के तहत डिक्लेयर्ड अशिया पर इस नोटिफिकेशन का इतलाक नहीं होगा। निगरां वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत एपेक्स कमेटी के इजलास में अहम फैसले। गैर कानूनी तौर पर मुकीम तारकीन वतन 1 नवंबर तक पाकिस्तान छोड़ दें। जबकि एपेक्स कमेटी इजलास में आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कहा कि पाकिस्तानी अवाम के जानो माल दूसरे ममालिक और दुनियावी मुफाद से मुकद्दम है। निगरां वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की सरबराही में नेशनल एक्शन प्लान की एपेक्स कमेटी का इजलास हुआ, जिसमें वफाकी वज़रा, सूबाई वज़राए आला, आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर, कानून नाफिज करने वाले सिविल और अस्करी इदारों के सरबराहान शरीक हुए। एलामिया के मुताबिक इजलास में मुल्क की दाखिली सिक्योरिटी सूरत हाल का जामे जायज़ा लिया गया। इजलास में पाकिस्तान में गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों का इनखला और गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्की अफराद की प्रॉपर्टी और तिजारत के खिलाफ सख्त कार्रवाई का फैसला किया गया। इजलास में ये भी फैसला किया गया कि बॉर्डर से नकलो हरकत की इजाज़त सिर्फ पासपोर्ट और वीज़ा पर दी जाएगी। एपेक्स कमेटी के एलामिया के मुताबिक रियासत किसी को मजहब की मनपसंद तशरीह करके सियासी मकासद हासिल करने की इजाज़त नहीं देगी। अक़लियतों के हुकूक, मजहबी आज़ादी पाकिस्तान के आइन का हिस्सा हैं। रियासत इसको यकीनी बनाएगी। जबकि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का कहना था कि रियासत की रेट कायम करने के लिए आखिरी हद तक जाएंगे। पाकिस्तानी शहरियों के जान माल का तहफ़्फ़ुज़ किसी दूसरे मुल्क और किसी भी दुनियावी मुफाद से मुक़द्दम है। एपेक्स कमेटी इजलास के बाद निगरां वफाकी वज़ीर दाखिला सरफराज बुगटी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा कि रवां साल 24 खुदकुश हमले हुए जो 14 अफगानियों ने किए। पाकिस्तान में 42 लाख से ज़्यादा अफगानी शहरी गैर कानूनी तौर पर मुकीम हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला सरफराज बुगटी ने कहा कि जनवरी से अब तक 24 खुदकुश हमले हो चुके हैं, जिसमें 14 अफगानी मुलविस निकले हैं। 12 रबीउल अव्वल को हंगू में हमला करने वाले दहशतगर्द भी अफगानी थे। कोई दो राय नहीं कि अफगानिस्तान से हम पर हमले होते हैं। अफगान शहरी हमलों में मुलविस होते हैं। इस सिलसिले में तमाम शवाहिद मौजूद हैं। निगरां वज़ीर दाखिला ने कहा कि 1 नवंबर तक अफगानी मुहाजिरीन वापस नहीं जाते तो हम इन्फोर्समेंट के तहत डिपोर्ट कर देंगे। गैर कानूनी तौर पर मुकीम शहरियों के पास वक्त है। हमारा वाहिद मुल्क है जहाँ ये लोग बगैर पासपोर्ट और वीज़ा के आ जाते हैं। 1 नवंबर से कोई भी गैर मुल्की शहरी बगैर पासपोर्ट दाखिल नहीं हो सकेगा। उनका कहना था कि गैर कानूनी मुकीम अफराद के साथ कोई पाकिस्तानी मुलविस हुआ तो कार्रवाई की जाएगी। टास्क फोर्स बना दी गई है। गैर कानूनी शहरियों की प्रॉपर्टीज़ और कारोबार को जब्त किया जाएगा। इंटेलिजेंस, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज गैर कानूनी मुकीम लोगों की प्रॉपर्टी को जब्त करेंगे। उन्होंने कहा कि मुल्क में इस वक्त 4.4 मिलियन अफगानी हैं, जबकि 1.42 मिलियन अफगानी मुल्क में रजिस्टर्ड हैं। गैर कानूनी अफगान 1.73 मिलियन हैं जो कहीं रजिस्टर्ड नहीं। जो कानूनी तौर पर वीज़ा लेकर आएगा, कारोबार करेगा, हम उसे ज़रूर प्रमोट करेंगे। सिक्योरिटी फोर्सेस का टांक में दहशतगर्दों के खिलाफ खुफिया इतलात पर ऑपरेशन। शदीद झड़प के दौरान 10 दहशतगर्द हलाक हो गए। गोला बारूद का बड़ा ज़ख़ीरा बरामद। जबकि खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला डेरा इस्माइल खान में कुलाची पुलिस स्टेशन पर नामालूम अफराद ने हमला कर दिया। पुलिस के मुताबिक नामालूम अफराद और पुलिस के दरमियान शदीद फायरिंग का तबादला हुआ है। हमले के इतला मिलने के फौरी बाद पुलिस की इजाफी नफरी मौके पर रवाना कर दी गई। जबकि ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेज ने खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला टांग के इलाके में दहशतगर्दों की मौजूदगी की इतला पर खुफिया ऑपरेशन किया। दौरान ऑपरेशन सिक्योरिटी फोर्सेज और दहशतगर्दों में शदीद फायरिंग का तबादला हुआ, जिसमें 10 दहशतगर्द मारे गए। ISPR का कहना है कि हलाक दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेज के खिलाफ मुतअद्दिद दहशतगर्दाना कार्रवाइयों, भत्ताखोरी और बेगुनाह शहरियों के कत्ल में मुलविस थे। हलाक दहशतगर्दों के कब्जे से असलहा और गोला बारूद का बड़ा ज़ख़ीरा बरामद हुआ है। ISPR का कहना है कि इलाका मकीनों ने दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन को सराहा। सिक्योरिटी फोर्सेज मुल्क से दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म हैं। हुकूमती इक़दामात के मस्बत असरात आने लगे। मुल्क में कपास की पैदावार में 71% इजाफा रिकॉर्ड किया गया। महकमा ज़राअत पंजाब के मुताबिक 30 सितंबर 2023 तक मुकामी जिनिंग फैक्ट्रियों में 50,25,000 गांठें पहुँची, जो गुज़िश्ता साल की मजमूई पैदावार से भी ज़्यादा है। चेयरमैन कॉटन जिनर्स फोरम एहसानुल हक का कहना है कि रवां साल 30 सितंबर तक पंजाब की जिनिंग फैक्ट्रियों में 20,69,000 गांठें पहुँचाई गईं, जो गुज़िश्ता साल की इसी अरसे के मुकाबले में 34% ज़्यादा है। सिंध की जिनिंग फैक्ट्रियों में 29,56,000 रुई की गांठें लाई गईं, जो गुज़िश्ता साल के मुकाबले में 113% ज़ायद हैं। हुकूमती इक़दामात के बायस डॉलर की कीमत 284 रुपये पर आ गई है, जबकि स्टॉक मार्केट में तेज़ी से मईशत के संभलने के इम्कानात पैदा हो रहे हैं।
حساس اور خفیہ اداروں کی رپورٹ تیار کی گئی ہے، جس کے مطابق ڈالر مافیا کی فہرست آنے کے بعد بڑی تعداد میں لوگ ڈالر کو روپے میں تبدیل کرنے لگے ہیں، جس سے ڈالر کی قیمت انٹر بینک میں 284 روپے ہو گئی ہے۔ ایکسچینج کمپنیز خریدے گئے ڈالرز کو روزانہ کی بنیاد پر سرنڈر کر رہی ہیں، جس سے انٹر بینک اور اوپن مارکیٹ میں ڈالر تنزلی کا شکار ہے۔ تاہم حکومت ٹور آپریٹرز کے خلاف ممکنہ کارروائی کرنے کے لیے خد و خال تیار کر رہی ہے۔ ذرائع کے مطابق بیشتر ٹور آپریٹرز عمرہ اور زیارت کے لیے عوام سے ڈالرز کا مطالبہ کرتے ہیں، جبکہ متعلقہ ملکوں میں درہم اور پاکستانی کرنسی کے ذریعے بآسانی لین دین ہوتا ہے۔ ٹور آپریٹرز ڈالر وصول کر کے ذخیرہ اندوزی کرتے ہیں اور بیرون ملک جائیداد خریدنے میں استعمال کرتے ہیں۔ ان کے خلاف کارروائی سے بڑی مقدار میں ڈالرز کا حصول ممکن ہے۔ یہاں وقت ہوا ہے بریک کا، بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں۔